अमेरिका और रूस के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की तैयारी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अलास्का में आमने सामने मिलेंगे। क्या है पूरा मामला? आज चर्चा हम एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। आपको बता दें कि यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। बैठक से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने में कोई रुकावट पैदा की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान के तुरंत बाद अमेरिका ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रूस पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये छूट पुतिन को खुश करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि बैठक से जुड़ी तैयारियों को सुगम बनाने के लिए की गई है। अमेरिका वित्त मंत्रालय के अनुसार बुधवार को जारी एक विशेष लाइसेंस के तहत 20 अगस्त तक बैठक से संबंधित कुछ गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाया जाएगा। यह आदेश वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी कि OFAC के निर्देशक के तरफ से हस्ताक्षरित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि शिखर वार्ता में शामिल होने वाले अधिकांश रूसी अधिकारियों को पहले से ही अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी जा चुकी है, क्योंकि उनके लिए पहले से ही विशेष मंजूरी जारी हो चुकी थी। प्रवक्ता ने ये भी जोड़ा है कि इस तरह की अस्थायी छूट उच्च स्तरीय कूटनीतिक दौरों के लिए पहले भी दी जा रही है। इस बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने यूरोपियन नेताओं और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन कॉल के बाद सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सभी पक्ष बातचीत के लिए 5 साझा सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं। इन सिद्धांतों में पहला, यूक्रेन से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बातचीत केवल यूक्रेन के साथ ही होगी। दूसरा, वार्ता त्रिपक्षीय प्रारूप में होगा। तीसरा, युद्ध विराम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। चौथा, यूरोपियन संघ और नाटो में यूक्रेन की संभावित सदस्यता पर रूस का वीटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और पांचवा, अगर पुतिन के साथ होने वाली बैठक में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनती है तो रूस पर और कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इन घटनाक्रमों से साफ है कि अलास्का में होने वाली ये मुलाकात केवल रूस और अमेरिका के बीच नहीं बल्कि व्यापक अंतरराष्ट्रीय समीकरणों पर असर डालने वाली है। एक और अमेरिका बातचीत के माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए अस्थायी रियायतें दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप का सख्त लहजा ये संकेत दे रहा है कि अगर शांति वार्ता में प्रगति नहीं हुई तो रूस को और भी कड़े कदमों का सामना करना पड़ सकता है। जेलेंस्की की शर्तें और अमेरिका का रणनीतिक रुख ये दर्शाता है कि इस बैठक का परिणाम युद्ध के भविष्य और यूक्रेन की सुरक्षा ढांचे पर सीधा प्रभाव डालेगा। अब सभी की नजरें शुक्रवार को अलास्का में होने वाली इस ऐतिहासिक वार्ता पर टिकी है, जो या तो शांति की दिशा में एक नया अध्याय लिख सकती है या संघर्ष को और गहरा कर सकती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।